हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेग सम्मान मिला है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। इसके अंतर्गत जानते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का दक्षिण लंदन में एक घर है जहां वे 19वीं सदी के अंत में 8 साल रहे थे। वहां पे उन्होंने 8 साल बिताया है। उसी घर को, उसी स्मारक को ब्लू प्लेग यानी कि नीली पट्टिका पुरस्कार मिला है। नौरोजी जी ने इंग्लैंड की 7 यात्राएं की थीं और 3 दशकों से अधिक समय लंदन में रहे वो। ब्लू प्लेग योजना के तहत इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी पूरे लंदन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों का सम्मान करती है। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नौरोजी जी की पट्टिका का अनावरण किया गया। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत के आधिकारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने आर्थिक निकास या धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को मंजूरी दे दी है। यह योजना सीमा पार से प्रेरित और समर्थित आतंकवादी घटनाओं को रोकने और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 15 अगस्त 2022 से प्रभावी हो गई है और इसका संभावित सकारात्मक प्रभाव होगा। इस योजना का उद्देश्य गांवों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सीमा से लगे गांव में स्वयंसेवी सशस्त्र नागरिकों के एक छोटे समूह को संगठित करना है। प्रत्येक समूह में अधिकतम 15 व्यक्तियों को ग्राम रक्षा गार्ड के रूप में नामित किया जाएगा। प्रत्येक समूह को ग्राम रक्षा समूह के रूप में जाना जाएगा और इसका नेतृत्व सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेटग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है अंकित यादव, ऑप्शन सी है कैलाश चंद्र शर्मा, ऑप्शन डी है रवि कुमार। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीयूष गोयल। इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने नागालैंड कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पीयूष गोयल को नेटग्रिड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही 26 अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव के रैंक में तैनात करने का आदेश जारी किया। आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल अभी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेटग्रिड का राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड
भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित एक संघीय खुफिया संगठन है। नेटग्रिड का गठन 2009 में हुआ था। नेटग्रिड का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सेलाइन वाटर लैंटेन का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल या फिर अमित शाह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके बारे में जानते हैं। यह एलईडी लैंप को रोशन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करती है। इस लालटेन का नाम रोशनी है। डॉक्टर सिंह ने तटीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा संचालित एक तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका के भ्रमण के दौरान इसका अनावरण किया। उन्होंने भारत के डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जहाज पर भारतीय ध्वज फहराया और हर घर तिरंगा के अभियान का हर जहाज तिरंगा तक विस्तार किया। उन्होंने कहा कि सेलाइन वाटर लालटेन भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के किनारे रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए जीवन की सुगमता लाएगी। उन्होंने कहा कि लालटेन एलईडी बल्बों के वितरण के लिए 2015 में शुरू की गई उजाला योजना को बढ़ावा देगी। उन्होंने यह भी बताया कि लालटेन का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है। किसी भी खारे पानी या सामान्य नमक के साथ मिश्रित पानी का उपयोग लालटेन को रोशन करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही आंसर है कोलकाता। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो एशिया के सबसे बड़े समुद्र भोजन मेले में से एक है। यह 2 साल का शो है और 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। इससे पहले का जो 22वां संस्करण था वह केरल में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री खाद्य उद्योगों के हितों की रक्षा करना और बढ़ावा देना और भारत से समुद्री भोजन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 13वें संस्करण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 83। ऑस्ट्रेलिया में हर साल आयोजित होने वाले इस अवार्ड समारोह में भारत की कुछ सबसे प्रमुख और प्रशंसित फिल्में, टीवी शोज और वेब सीरीज की स्क्रीनिंग करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जश्न मनाता है। फिल्म 83 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका में अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इस फेस्टिवल में शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। सुजीत सरकार व अपर्णा सेन ने क्रमशः सरदार उधम व द रेपिस्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान को मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया जाएगा। और कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान आदिवासियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान है। यह 1993 में एक आवासीय आदिवासी स्कूल के रूप में शुरू हुआ और 2017 में एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय बन गया। और यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार यह पहली बार 1989 में दिया गया था। यह कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह सेजोंग महान के सम्मान में दिया जाता है, जिन्होंने कोरियाई वर्णमाला हंगुल को बनाया था। यह साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे आयुक्त किया गया? ऑप्शन ए है एस गुरुमूर्ति, ऑप्शन बी है सतीश के मराठे, ऑप्शन सी है सचिन चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने एस गुरुमूर्ति और सतीश के मराठे को आरबीआई बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में फिर से नियुक्त किया है। उन्हें 11 अगस्त 2022 को 4 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी को भी आरबीआई बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया गया है। रेवती अय्यर को आरबीआई के उत्तरी स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। सचिन चतुर्वेदी को आरबीआई के पूर्वी स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। आरबीआई बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशकों को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वे पुनर्नियुक्त के लिए पात्र होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में 15 निदेशक हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे।